शरारती जग्गू कौवा। एक दिन गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे अरे टुनटुनी बहन, वो क्या है ना, मैं अपने सहेली के घर जा रही हूँ, इसीलिए जग्गू को नहीं ले जा सकती, क्योंकि तुम जानती ही हो जग्गू शरारती है। अगर वहाँ गया तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा, इसीलिए मैं आपके पास छोड़ के जा रही हूँ जग्गू को। ठीक है ना टुनटुनी बहन? ऐसा कह के गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। देखो देखो बच्चों, तुम लोगों को भूख लगी होगा ना, आप लोग यहीं घर में रहिए और कहीं मत जाइएगा। और जग्गू बेटा, तुम्हारी मम्मा सहेली की शादी में गई है, तुम तो कहीं खसक नहीं मत, वरना बुरा हो जाएगा। ऐसा कह के वहाँ से टुनटुनी चिड़िया भी चली जाती है। अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, अब मैं चला, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। हटो टुनटुनी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना जानती ही हो मैं तुम्हें कितना पीटूंगा। वैसे भी कई बार मैंने तुम्हें पीट चुका हूँ। अरे रुको रुको जग्गू भाई, मत जाओ, मम्मा डांटेगी मुझे, और तुम्हारी मम्मा भी आपको भी डांटेगी। जग्गू भाई अब मत जाइए आप, वरना आपकी मम्मा भी और मेरी मम्मा भी हम दोनों को डांटेगी। मत जाइए आप। लेकिन जग्गू कौवा टुनटुनी चिड़िया की बिटिया नीली का बात छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवे को अपनी नानी का घर का रास्ता पता था, इसीलिए जग्गू कौवा अपने नानी के घर ही चला जाता है। अरे जग्गू बेटा, आप अचानक, आपकी मम्मा कहाँ है? बताइए जग्गू बेटा, आप अकेले आए हैं क्या? अरे नहीं नानू, वो क्या है ना, मम्मा अपनी सहेली की शादी में गई हुई है, इसलिए मैंने अपनी मम्मा से पूछ के यहाँ आ गया और मैं यहीं ही रहूँगा। वहाँ कोई नहीं है, बस पापा है, पापा के साथ मुझे मन नहीं लगता, इसीलिए यहाँ आ गया। अरे नानू, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने और अमरूद खाने। ऐसा कह के जग्गू कौवा बड़े अमरूद के पेड़ पे अमरूद खाने चला जाता है और वो बहुत देर अमरूद खाता है। जग्गू कौवा अमरूद खाने के बाद वहाँ से मिट्ठू तोते के बेटे छोटे किक्की तोते के साथ खेलने चला जाता है और वो उसके साथ बहुत कूद फांद करता रहता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आती है और ये सुन के चौंक जाती है। हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की जग्गू को, लेकिन जग्गू बहुत शरारती है और मेरी बात ना मानकर वो कहीं चला गया। और देखो मम्मा, शाम भी होने को है, लेकिन जग्गू अभी तक नहीं आया, हम उसकी मम्मा को क्या जवाब देंगे? नीली चिड़िया ऐसा कह ही रही थी कि वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। गोरी कौवी को टुनटुनी चिड़िया ये सारी बात बता देती है। गोरी कौवी बोलती है, अरे टुनटुनी, मेरा बेटा इतना बुरा भी नहीं है कि वो भाग जाएगा। जरूर तुम्ही ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया है, आज नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा टुनटुनी, बहुत बुरा। ऐसा कह के गोरी कौवी गुस्से में अपने घर चली जाती है। कालू कौवा भी अपना काम करके अपने घर वापिस आ जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बता देती है। अरे गोरी, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या ये सच है? तुम जग्गू को टुनटुनी चिड़िया के घर छोड़ के गई थी और वहाँ से वो जग्गू गुम हो गया। मैं जानता हूँ टुनटुनी चिड़िया ही ने कुछ जग्गू के साथ किया होगा, मैं सब जानता हूँ। अभी मैं टुनटुनी चिड़िया की खातिर करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। वैसे भी मेरे जग्गू ने उसकी बिटिया को कितने बार पीटा है, इसीलिए शायद। इतना कह के गुस्से में कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टुनटुनी, तूने मेरे बेटे जग्गू को कहाँ रखा है और कहीं मार तो नहीं दिया? निकलो बाहर, मैं तुमको बताता हूँ। अभी निकलो, जल्दी निकलो टुनटुनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी निकलो। इतना शोर शराबा सुन के वहाँ पे बंटी कबूतर आ जाता है। अरे बंटी भैया, एक बात बताऊं, गोरी ने अपने बेटे को मेरे घर छोड़ के गई थी और वो जग्गू भाग गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इस कालू को बताइए, ये मुझसे लड़ने आ गया है। अरे कालू, शर्म करो शर्म। अगर इतना ही तुम्हारे बेटे का चिंता है तो तुम अपने साथ क्यों नहीं ले गए उसे? तुम तो जानती ही हो कि जग्गू शरारती है, फिर भी तुम टुनटुनी चिड़िया पे इंजाम लगाए जा रहे हो। चुपचाप चले जाओ, वरना कुछ पक्षियों को बुलवा के मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। करके
कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू कौवा अपने नानू के घर से वापस लौट आता है। अरे अरे जग्गू बेटा, आप कहाँ चले गए थे? हम लोग आपकी कितना चिंता कर रहे थे और हम लोग भर रात सोए नहीं और रो रहे थे। आप बिगर बताए कहाँ चले गए थे? जग्गू कौवे को आते हुए देखकर वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आती है। अरे गोरी और कालू, मैं अब समझ गई, ऐसे दुष्ट पक्षियों का कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग कान खोल के सुन लो, अब मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूँगी। अगर बात करने आए तो पक्का पिटवा दूंगी। अब तुम लोग मुझे कभी नहीं टोकना और सुन लो कान खोल के, मैं तुम लोगों का कोई मदद अब नहीं करूँगी। इतना कह के गुस्से में टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अफसोस के साथ बोलती है, अरे अरे कालू जी, ये हम लोगों ने क्या कर दिया? टुनटुनी ही थी जो हम लोगों को हर समय पे मदद करती थी। अब हम लोगों ने टुनटुनी से ही दुश्मनी मोल लिया। सब इस जग्गू के कारण हुआ है। हम लोग क्या करें? हम लोग मूर्ख बन गए। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के घर के ऊपर से धुआं निकल रहा था। कालू कौवा ये देख के सोचता है, अरे ये क्या, टुनटुनी चिड़िया के घर में से धुआं निकल रहा है। ये तो पक्की बात है कि टुनटुनी चिड़िया के घर कोई त्योहार है, इसीलिए वो कुछ बना रही है। मैं जाकर देखता हूँ। इतना कह के कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर की ओर जाता है। देखो देखो कुक्कू बेटा, आज आपका जन्मदिन है, इसलिए बता रही हूँ। मिट्ठू अंकल को और कबूतर अंकल को और नीलो आंटी को सबको बता के आओ कि आज मेरे बर्थडे में आने के लिए। बस याद रहे, कौवों को मत बताना, कालू कौवा या गोरी कौवी को किसी को भी मत बताना। उस बार कौवा ने मेरा केक खा लिया था। अरे अरे हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी वो दिन याद है जब आपके जन्मदिन में कालू अंकल आपसे छीनकर केक लेके भाग गए थे। इनको मैं कभी इनवाइट नहीं कर सकता। ऐसा कह के कुक्कू वहाँ से पक्षियों को इनवाइट करने चला जाता है। कालू कौवा ये सब सुन के वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है। कुक्कू अपने बर्थडे में सारे पक्षियों को बुलाने की तैयारी कर रहा था। अरे मिट्ठू अंकल, आज मेरा बर्थडे है। आज शाम को मेरे घर में पार्टी है, आप जरूर आइएगा और साथ ही साथ किकी को भी लाइएगा। किकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मिट्ठू अंकल। साथ में किकी को मत भूलना, आप भी आइएगा और किकी को भी लेते आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत सारे पक्षियों को मुझे बताना है। इतना कह के कुक्कू चुरा वहाँ से चला जाता है। और इधर कालू कौवा कुक्कू को केक के चुराने के फिराक में था। वो सोच रहा था कि कुक्कू को केक को कैसे चुराया जाए। फिर कालू कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक लेके जा रही है। कालू कौवा वहाँ से तेजी से उड़ता है और टुनटुनी चिड़िया का केक छीन लेता है। अरे कालू रुक जाओ मेरे बेटे का बर्थडे का केक मत लेके जाओ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। कालू रुक जाओ। लेकिन टुनटुनी चिड़िया के इतना रोने के बाद भी कालू कौवा नहीं रुकता और वो भागता ही रह जाता है। अरे टुनटुनी बहन, क्या हुआ? आज तुम्हारे बेटे का बर्थडे है और तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बताओ टुनटुनी बहन, क्यों रो रही हो ऐसे? अरे बंटी, क्या बताऊं, मैंने अपने बेटे के सेलिब्रेट के लिए पूरे 500 रुपए बचा के रखे थे और वो 400 का केक था। कालू कौवा आया और मेरे हाथ में से केक छीन के भाग गया। मैं इधर उड़ने पे ध्यान दे रही थी और कालू कौवा, दुष्ट कालू कौवा मेरा केक लेके भाग गया। बंटी बताओ अब मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी बहन, अच्छा कोई बात नहीं, मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से आज कुक्कू बेटे की बर्थडे का केक लाऊंगा, मैं अपनी तरफ से। अरे बंटी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा रोएगा नहीं और अगर वो कालू कौवा जंगल में आया ना, कसम से कह रही हूँ, उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
इधर बंटी कबूतर बेचारा टुनटुनी चिड़िया के बेटे के लिए केक लाने चला जाता है। अरे बबली, सुनो सुनो, टुनटुनी चिड़िया के बेटे के लिए कोई अच्छा सा केक बना दो। वो कालू कौवा है ना, टुनटुनी चिड़िया का केक लेके भाग गया है दूसरी जंगल। वो आएगा तो टुनटुनी चिड़िया कह रही थी उसे पुलिस के हवाले करवा देगी। लेकिन वो सब छोड़ो, आज शाम तक तुम एक बड़ा सा केक बना के रेडी रखना। अरे अरे बंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं टुनटुनी चिड़िया के बेटे के लिए एक अच्छा सा केक बनाऊंगी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया मेरी बहुत मदद किया करती थी। इसीलिए मैं टुनटुनी चिड़िया के बेटे के लिए एक अच्छा सा केक बनाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शाम को केक उसके घर पहुंच जाएगा। इधर कालू कौवा कितने देर बाद दूसरे जंगल चैन की सांस लेता है। हे भगवान, मैं अभी बच के निकला टुनटुनी चिड़िया से। अब वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। यहाँ पे बैठकर मस्त केक खा लेता हूँ। कालू कौवे के ठीक ऊपर एक पेड़ पे माही चील बैठी थी। वो कालू कौवे से बोलती है, अरे कौवे, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कौन केक खाता है? तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कांटे चम्मच दूंगी और तुम मस्त तरीके से केक खा के अपने घर चले जाना। अरे नहीं नहीं माही चील, एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम कांटे चम्मच यहीं पे ला दोगी तो थोड़ा सा केक तुम्हें भी दे दूंगा और आधा केक मैं खाऊंगा। अरे कौवे, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं इस केक का लालची थोड़ी ना हूँ। तो मेरे घर चलो, आराम से एसी में बैठकर ये केक खा लेना। कैसी बातें करते रहते हो? मैं इस केक का लालची लग रही हूँ तुम्हें? अरे जाओ, नहीं जाना है मेरे घर। तो कालू कौवा जोश जोश में माही चील के घर चला जाता है। ये चील अपने गुफे में जाने के बाद कालू कौवे को एक पिंजरा में बंद कर देती है और खुद केक लेके बैठ जाती है। अरे अरे चील दी, आप मुझे ऐसे पिंजरे में बंद क्यों किए हैं? अब मेरे को टाइम हो गया, मैं अपना घर जाऊंगा। अब मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए और मेरा केक मुझे वापस कर दीजिए। और कहाँ है कांटे चम्मच? अरे उल्लू के पट्टे, तुझे लग रहा है कि ये केक मैं तुझे दूंगी? ना, अभी मीठा खा लेती हूँ और शाम को कौवे का शोरबा बना के पीऊंगी। इतना सुनकर तो कालू कौवा चकित रह जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच करना बुरी बला है। टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुकू का अच्छे से बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रहा था, वो भी म्यूजिक के साथ। और इधर बेचारा कालू कौवा अपने मरने का इंतजार कर रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।